देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में इक्वेशन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में न दे करके थोड़ा सा रिफॉर्म करके दी गई है, तो हमें उसको फिर से चेंज करना होगा उसी फॉर्म में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 36x²। सेवेंथ क्वेश्चन है 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 144। तो मुझे यहाँ करना होगा 144 की जगह 1, तो 1 करने के लिए डिवाइड कर दें बोथ साइड को 144 से। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 144, तो ये हो जाएगा 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इक्वल टू 144 अपॉन 144। यानी कि हमें जो राइट साइड में ये कांस्टेंट टर्म है इसको 1 लाना होता है, तो जितना है उसी से डिवाइड कर दिए दोनों को, लेफ्ट और राइट साइड को। तो ये होता है 36 4 जा, ये होंगे 4 3 जा और 4 6 जा, और ये आ गया आपका 1। तो इक्वेशन आपको मिलेगी x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। अब इसको आप कंपैरिजन कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ हम देखते हैं डिनोमिनेटर जो y² के साथ है वो ग्रेटर है, तो ये होगा वर्टिकल फॉर्म का एलिप्स। सिंस 36 इज ग्रेटर डिनोमिनेटर so given ellipse is a वर्टिकल, चूँकि y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है इसलिए ये वर्टिकल एलिप्स होगा। तो जब ये वर्टिकल एलिप्स होगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन 2 और ये थी हमारी इक्वेशन 1। कंपेयर करें इससे तो b² इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि b इक्वल टू आ गया 2 और a² इक्वल टू हो जाएगा 36, जो इम्प्लाइज करता है कि a की वैल्यू होगी 6। a और b फाइंड कर लिए हमने, अब c फाइंड करते हैं। तो c के लिए फॉर्मूला लगाएंगे √a² माइनस b²। √a² की जगह पुट करेंगे 36 और b² की जगह पुट करेंगे 4, तो ये आ गया 32। या और सॉल्व करके लिखोगे तो 32 यानी कि 4√2, तो c आ गया 4√2। अब ये वर्टिकल एलिप्स है तो फोकस इसकी होगी 0 ± 2 और वर्टिसेस होंगी ±c, 0 ± a, ये वर्टिसेस हो गई। तो फोकई के लिए 0 ± c से मतलब है 0 ± 4√2। 4√2 ये फोकई हो गई। वर्टिसेस 0 ± a यानी कि 0 ± 6। मेजर एक्सिस की लेंथ
2a होती है तो 2 इंटू ए है 6, तो 2 इंटू 6 यानी कि 12 यूनिट। माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, b है हमारा 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 यूनिट। एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, ये होती है c अपॉन ए, तो c है हमारा 4√2 और a है 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये आएगा 2√2 अपॉन 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करनी है, इसका फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन ए, तो 2b² है 4, 2 इंटू 4 अपॉन ए है 6, तो ये 2 3 जा 6, 2 से ये कैंसिल हो गए, 4 अपॉन 3 यूनिट। ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th दिया है 16x² प्लस y स्क्वायर, 16x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 तो हमें यहाँ पर 1 लाना है, तो बोथ साइड को डिवाइड करते हैं 16 से, तो ये हो जाएगा 16x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 16 अपॉन 16। तो यहाँ डिवाइड करने से मतलब हमारा होता है राइट साइड में 1 लाना, तो 1 के लिए जितना भी कांस्टेंट होता है उसी से डिवाइड करते हैं दोनों साइड को, तो ये आ जाएगा x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब देखते हैं कि ये पैरा एलिप्स किस टाइप का है, तो ये डिनोमिनेटर y² का ग्रेटर है, यानी कि ये भी वर्टिकल एलिप्स होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं सिंस 16 इज ग्रेटर डिनोमिनेटर सो given ellipse is a vertical ellipse। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वर्टिकल एलिप्स का x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करेंगे तो b² इक्वल टू 1 आ गया, तो b इक्वल टू हो गया 1 और a² इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू हो गया 4। c फाइंड करेंगे तो c इक्वल टू हो गया रूट a² माइनस b², तो ये हो जाएगा रूट a² मीन्स 16 और b² मीन्स 1, तो रूट 15। तो ये वर्टिकल एलिप्स है, तो फोकस हो जाएगी आपकी 0 ± 2 और वर्टिसेस होंगी 0 ± c और 0 ± a। तो 0 ± c, तो ये होगा 0 ± c से मतलब है रूट 15, 0 ± रूट 15 और ये हो जाएगा 0 ± a मीन्स है 4। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, तो 2 × 4 = 8 यूनिट्स।
और 2b, तो 2 इंटू बी है 1, तो 2 इंटू 1 इन 2 यूनिट्स। एसेंट्रिसिटी ई सी अपॉन ए यानी कि रूट 15 अपॉन ए है हमारा 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर है 1 अपॉन ए की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 यूनिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं 9th क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड को 36 से, तो 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 36 अपॉन 36। तो 4 9 या 36 होते हैं और 9 4 या 36 होते हैं, और ये हो गया 1। तो आ गया x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो देखते हैं ये एलिप्स वर्टिकल है या हॉरिजेंटल। तो x स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये हॉरिजेंटल एलिप्स होगा। तो सिंस 9 इज ग्रेटर डिनोमिनेटर, hence given ellipse is a horizontal ellipse। तो हॉरिजेंटल एलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3, बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 2। सी फाइंड करते हैं। सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है 9 और बी स्क्वायर है 4, तो ये आएगा आपका रूट 5। ये हॉरिजेंटल एलिप्स है, तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो फोकई होगी इसकी प्लस माइनस सी कोमा 0 और प्लस माइनस ए कोमा 0। तो प्लस माइनस सी से मतलब है रूट 5 प्लस माइनस रूट 5 कोमा 0 और प्लस माइनस ए यानी कि 3 प्लस माइनस 3 कोमा 0। मेजर एक्सेस होगी 2a यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6 यूनिट्स, और माइनर एक्सेस होगी 2 इंटू 2 यानी कि 4 यूनिट्स। एसेंट्रिसिटी होगी E इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वल टू सी है रूट 5 और ए है आपका 3, तो रूट 5 अपॉन 3। और लेटस रेक्टम के लिए 2b स्क्वायर अपॉन ए करना होगा, यानी कि b स्क्वायर 4 है, तो 2 इंटू 4 अपॉन ए की वैल्यू है 3, तो 8 अपॉन 3 यूनिट्स, ये भी यूनिट होगी। तो इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 से लेके 9 तक हमें इक्वेशन दी गई थी और हमसे फाइंड करने को कहा था फोकई, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अब आपको इनमें से कुछ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इक्वेशन फाइंड करने को इलिप्स की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि वर्टिसेस हैं ±50। तो वर्टिसेस ±5,0 और फोकस दिया है, फोकई है ±40। फोकई ±4,0। तो यहाँ से हम कैसे देखेंगे कि हमारा एलिप्स किस टाइप का है। तो वर्टिसेस से भी हम समझ सकते हैं कि जब x कोऑर्डिनेट है y नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारा या तो होगा हॉरिजेंटल एलिप्स होगा। जब y कोऑर्डिनेट 0 हो तो हॉरिजेंटल होता है, जब x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वर्टिकल होता है। तो सिंस या वी ऑब्जर्व हियर दैट गिवन ellipse is a horizontal ellipse। ये हॉरिजेंटल एलिप्स है। अब अगर ये हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल एलिप्स में फोकई होती है ±। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फोकई की हमें ज़रूरत ही वर्टिसेस से काम हो जाएगा हमारा। चलो फोकई भी लिख लेते, फोकई हो गई, ये होती है ±C,0। इसका मतलब हुआ कि C = हो गया 4 और वर्टिसेस हैं ये होती है ±A,0 हॉरिजेंटल में। इसका मतलब हो गया A = 5। तो यहाँ हम B और निकाल लेते हैं। तो B = हो जाएगा C² - A², यानी कि 4 क्या दिया है ये B = हमने लिया है 5 है, C² - C² फॉर्मूला होता है हमारा C² = A² - B², और B² हो जाएगा A² - C²। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो B = हो गया √A² यानी कि 25 माइनस C² यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 - 16 यानी कि B = आ गया √9 यानी कि 3। B आ गया 3, C हमारा है 4 और A है 5। अब हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब ये एलिप्स हमारा हॉरिजेंटल है तो इक्वेशन हो जाएगी x² / A² प्लस y² / B² = 1। A² और B² की वैल्यू पुट करेंगे तो x² A² मीन्स होगा 25 और B² मीन्स होगा 9 = 1। ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
एलिप्स। हमें वर्टिसेस दी गई थी और फोकई दी गई थी, जिससे हमने ए, सी और बी फाइंड किए और इनको पुट किया इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो एलिप्स की इक्वेशन आ गई x² / 25 + y² / 9 = 1। देखते हैं 11th क्वेश्चन। इसमें दिया है वर्टिसेस 0 ± 13, वर्टिसेस दी गई हैं 0, ± 13 और हमें दिया गया है फोकई 0 ± 5, फोकई है 0 ± 5। तो इससे हम देखेंगे कि ये हमारा एलिप्स हॉरिजेंटल है या वर्टिकल। अब इसमें देखो x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है ये वर्टिकल एलिप्स है। तो हियर वी ऑब्जर्व दैट, हियर वी ऑब्जर्व दैट गिवन ellipse is a vertical ellipse। ये वर्टिकल एलिप्स होगा और जब वर्टिकल एलिप्स होगा तो इसकी फोकई हो जाएगी 0, ± c और ये है फोकई आपकी ±5। इसका मतलब है कि c = हो गया 5 और वर्टिसेस इसकी होती हैं 0, ± a। ये बताता है कि a = होगा 13। तो a और c आपको मिलते हैं यहाँ से। अब आप b निकाल सकते हो, c² = a² - b² से। तो c मीन्स 5 का स्क्वायर = a मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस b² को लेफ्ट में लाएं तो b² = 169 - 25। तो b² आ गया 144। आपको b² की ज़रूरत होती है और a² की। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये हो जाएगी, चूँकि ये वर्टिकल एलिप्स है तो होगी x² / b² + y² / a² = 1। तो x² / 144 + y² / a² मीन्स है 169 = 1। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स।